तो भाई 4 मई का अपना नीट का एग्जाम है और ये वीडियो मैं नीट से 2-3 दिन पहले बना के अपलोड करूंगा। ये जब मैंने स्मैशर नोट्स लिखने शुरू किए ना, 8-9 महीने पहले ही सोच लिया था ये वीडियो मैं बनाऊंगा। और हाथ जोड़ के भाई ऐसे ऐसे महाज्ञानियों से मेरे को मुक्ति चाहिए, मोटिवेशन डिमोटिवेशन। अब यार पेट भर गया है, ठीक है, आपका भी पेट भर गया होगा, बहुत हो गया ना, बस आ गया ना दिन मोटिवेशन डिमोटिवेशन, बस कर दो अब, ठीक है। और मैंने फिलोसफी की कोई किताब तो पढ़ी नहीं है जिंदगी में, एक भी किताब, कोई किताब नहीं पढ़ी है। हाँ, जिंदगी में एक दो इंसान ऐसे हैं जिनकी बातों से चाहो या ना चाहो सहमति हो ही जाती है, जैसे ओशो हैं, आचार्य प्रशांत हैं। मैं चाहूँ ना चाहूँ बहुत सारी बातों पे ऐसा लगता है कि हाँ सहमति हो ही जाती है। और बाकी इंसान की जो भी थॉट्स हैं उसकी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन है। तो मेरी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन है मेरी थॉट्स, जिनमें से जो अपना जो एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, आप जो मैसेज कर रहे हो, डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके रिलेटेड जो भी थॉट्स फिट होंगी वो बताने की कोशिश करूंगा, है ना। नीट के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। देखो भाई, बात कुछ ऐसी है कि समाज जो है अपना रोल अच्छे से निभाता रहा है, पहले भी, अभी भी निभा रहा है और आगे भी निभाएगा, है ना। और ये खेल शायद नर्सरी से ही शुरू हो जाता है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया उसको प्राइज, 5वीं क्लास 8वीं क्लास 10वीं क्लास 12वीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फिर आगे नौकरी, है ना, कि किसका रैंक कितना है, किसके फोटो छप रहे हैं और कौन कितना पैसा कमा रहा है। इन 2-3 चीजों को समाज नापता रहा है, नापता ही रहेगा, उसके बेस पे, है ना, जज होते रहोगे तुम। और एक ऐसा ही पड़ाव अभी 4 मई को आने वाला है। एक बात आप सोच के देखना कि आपको अंदर से इस एग्जाम की कितनी जरूरत है, सिर्फ आपकी जरूरत की बात कर रहा हूं, और उसकी वजह से क्या डर पैदा होगा। नंबर 2, आपका जो घर है, फैमिली है या सोसाइटी है, या आपके कितने ड्रॉप हो गए हैं, उसकी वजह से कितना प्रेशर है, दोनों को नाप के देख लेना। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं। देखो, आप अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हो नीट का, तो आपकी 16-17 साल उम्र होगी, या ड्रॉप भी हो गए हैं 2-3-4, 16-17-18-19-20, है ना, इतनी ही एज गैप के आप बच्चे हो, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको, है ना, जो शरारती था घर में, बचपन में शरारती था, स्कूल टाइम में शरारती था, किसी को डांस, किसी को गाना गाना, म्यूजिक, किसी को कुछ पसंद था, किसी को खेलना पसंद था, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आप में से कितने ऐसे बचे हैं कि जो अभी मान लो, चाहे 2 दिन, कल ही मेरा एग्जाम है, कि मेरे को गाना गाने का मन कर रहा है, मैं आराम से गा रहा हूं अपनी मस्ती में। कितने ऐसे बच्चे बचे हैं। और मैं मेरा टाइम याद करके बताऊं ना, मैंने भी नीट के 5 ड्रॉप किए थे, और मैं भी ऐसे ही वीडियो देखता था कि कहीं से कुछ तो हासिल हो जाए। और मतलब कुछ ऐसे म्यूजिक सुन के कि मोटिवेशनल कोई म्यूजिक है, ऐसे वो एक वीडियो थी जिसमें वो पीछे से मोटिवेशनल कुछ बोले जा रहा है, और वो ऐसे दिखा रहा है कि एक शेर भागता हुआ आ रहा है और वो ऐसे पहाड़ पे चढ़ता हुआ जा रहा है, और पीछे वो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। तो वो खाली वो देख के मैं बहुत देर तक रोता रहा, मतलब ये हो जाता है कि, और हो सकता है इस वीडियो को देख के भी, वो सुन के कुछ बातें हो जाता है, बच्चे का इमोशन हो जाता है। पर इस वीडियो का मकसद क्या है कि मैं बता दूं, देखो ऐसे ऐसे हुआ था और मैं ऐसे ऐसे रोने लग गया था। फिर आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, है ना, आप इंप्रेस हो जाओगे कि हाँ बंदे की बात रिलेट तो हो रही है, कमेंट कर दोगे, तारीफ कर दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। ये कर चुका हूं यार मैं, हो चुका है, ये पीछे जा चुका है मेरे दिमाग से, मेरे दिल से, ये चीजें पीछे जा चुकी हैं। अब देखो, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है, हमारे ही कंट्रोल में है, हम इस समाज की कठपुतली बने या ना बने। मैं वो बातें भी नहीं कर रहा कि कौन क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान मत दो, वो बातें भी पीछे रह चुकी हैं। मेरे को क्या रियलाइज हो रहा है कि मतलब घर बनाने में ही हम बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देते हैं जिंदगी का, कि घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है, और उस घर में रहने की बारी आती है, तब शायद रियलाइज होगा कि टाइम ही नहीं बचा है रहने का, बनाने में ही रह गए, है ना, कि इतने ड्रॉप तैयारी में कर दिए, फिर डिग्री इतनी लंबी, फिर, है ना, ये समाज नहीं छोड़ेगा तुमको, एमबीबीएस कर भी दोगे ना, फिर से समाज अपने वो तरीके से ही चलेगा कि अब एमडी में बताओ किसका होगा, एमडी में बताओ। खाली एमबीबीएस वाले, फिर से वही नीट वालों से ही बुरा हाल है, खाली एमबीबीएस जिनकी है, जिनका एमडी में नहीं हो रहा, ठीक है, फिर वही सेम तरीके से चलेगा। यार कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं मेरे साथ कि, मतलब पर्सनली बता रहा हूं मैं ये, कि और मैं भी इन चीजों पे ध्यान लगातार, कई बार चिंता भी हो जाती है, पर फिर लगता है कि एटलीस्ट मेरे को पता तो लग रहा है, रियलाइज तो हो रहा है कि ये आचार्य प्रशांत ने भी बोला था और बहुत सही बात थी कि एनवायरमेंट यार अजीब सा हो रहा है। और इस चीज का रिलेशन क्या है नीट से वो भी बताऊंगा,
कि अजीब सा एनवायरनमेंट हो रहा है। अब गर्मी देखोगे, गर्मी भी अजीब सी है। मतलब 5-7 साल 10 साल पहले ऐसी गर्मी नहीं होती थी। ये कुछ अजीब है एनवायरनमेंट। ठंड आती है तो ठंड में भी है ना पोल्यूशन, और बहुत ही अजीब है मतलब सब कुछ। जहां देखोगे रोड भरे हुए हैं, गाड़ियां, धुआं निकल रहा है, हर जगह एसी इतने सारे लगे हुए हैं, धुआं निकल रहा है। मतलब जगह नहीं है कहीं भी। मतलब आचार्य प्रशांत ये बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा समय है नहीं, पानी खत्म होता जा रहा है कहीं कहीं पे। कहीं भी जाओ तुम घूमने चले जाओ कहीं, मान लो तुम मनाली घूमने जा रहे हो, वहां इतने जाम लगे हुए हैं। मसूरी जा रहे हो, वहां इतने जाम लगे हुए हैं। तो समझ रहे हो? तो इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी से जी लो, जितना जी सको खुल के। ठीक है, इन्हीं के पीछे लगे। तुम सोच रहे हो कि अपना एनवायरनमेंट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, कभी भी कोई भी तूफान आ रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, कोई धूल उड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो अजीब चीजें हो रही हैं। तो जितना जी सको जी लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भूकंप आने वाला है, मैं ये बोल रहा हूं जी लो बस। पता लगे तुम 20 साल जिंदगी को तैयार करने में ही लगा दिए और बचा कुछ है नहीं, तो जितना जी सको जल्दी जल्दी से जी लो बस। और जीने के लिए भाई, मेरा नीट से मैं इस वीडियो में कोई लेना देना नहीं था। आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, मैं बस एक ही बात बोलूंगा, किसी और की परवाह ना करते हुए ये ध्यान रखना, कुछ भी टेंशन हो ये ध्यान रखना ये सब का, कि ये सब हो रहा है दुनिया में, हम क्या टेंशन ले रहे हैं एक एग्जाम की, है ना? देख लो ना कैसे हो रहा है, और जल्दी जल्दी से जी लो, है ना? जो जो घूमने की चीजें हैं ये फोकस रखो, जल्दी जल्दी से कुछ भी करना है, पैसे कमाने हैं, उस पैसे से घूमना है, इधर घूमना है उधर घूमना है, हर जगह घूमना है। एक ही फोकस रखो कि नीट होता है या नहीं होता है ना? उसकी टेंशन ना लेके, कोई कुछ भी बोल रहा है, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, समाज कुछ बोल रहा है, सब साइड में जाए। मेरे को बस एक ही टेंशन है कि कैसे जल्दी जल्दी से फाइनेंशियली अच्छा हुआ जाए, है ना? पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, पैसे के बिना कहीं जा नहीं जाओगे, ना तुम गाड़ी ले पाओगे, ना तुम, है ना, कोई भी चीज है एक्सपीरियंस करने की, ना वो कर पाओगे, अच्छी अच्छी फोटो खींचने वो भी नहीं खींच पाओगे, अच्छे होटल में नहीं रुक पाओगे, अच्छा खा नहीं पाओगे, तो भी, है ना, खराब ही है काम। तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छे से यही बस मन में रखो कि कैसे भी करके मैं ये चीज क्रैक करके और जल्दी जल्दी से जीना है बस, है ना? ज्यादा तैयारी करने में, तैयारी तैयारी तैयारी, है ना, ऐसे ही हो जाएगा फिर, है ना? और ये चीज रियलाइज करना बड़ी बात नहीं है, सबको रियलाइज हो जाएगी, पर इस पे अमल करना ये मुश्किल है ना? मतलब मैं शायद 10% ही इस पे अमल कर पा रहा हूं, पर धीरे धीरे इस जर्नी पे तेजी से अंदर से इंटरनली आगे बढ़ रहा हूं इसकी तरफ। मेरे को ये पक्का हो गया है दिमाग में कि भाई बहुत ज्यादा समय है नहीं इधर, तो जल्दी जल्दी से जो पसंद है जल्दी जल्दी करते चलो, है ना? उसको ज्यादा वेटिंग में मत रखो, है ना? और तुम सोच के देखो ना, अगर ये दिमाग में हो जाए कि ऐसा ऐसा है, मेरे को अपने लिए जीना है और जल्दी जल्दी जीना है, तो काय का कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन, किसका रैंक आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किससे कंपैरिजन। बस पता नहीं मेरी बातें समझ में आई भी होंगी कि नहीं, यही बोलना था। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।